Hello, good morning students. वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। आज BCA फिफ्थ सेमेस्टर के कंप्यूटर नेटवर्क के क्लास में हम बात करेंगे पैकेट स्विचिंग के बारे में। कल के लेक्चर में हमने मैसेज स्विचिंग के बारे में पढ़ा था। ये स्विचिंग टेक्निक्स हैं, तीनों के बारे में हम वन बाई वन पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था मैसेज स्विचिंग, आज का हमारा टॉपिक है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में देखते हैं क्या होता है, आइए चलते हैं। The packet switching in a switching technique in which the message is sent in one go, but it is divided into smaller pieces and they are sent individually। इसमें क्या होता है, जो मैसेज है वो हमारा एक ही रास्ते जाता है, एक ही तरफ को ये पूरा जाता है कंबाइंड होकर, लेकिन जब रास्ते में होता है लेकिन फिर क्या होता है, उसके पीसेस हो जाते हैं, स्मॉल पीसेस हो जाते हैं और फिर वो इंडिविजुअली पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे सेंड किया जाता है। ठीक है, ओके। द मैसेज स्प्लिट्स इनटू स्मॉलर पीसेस। जो मैसेज है हमारा छोटे छोटे भागों में बट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, उसे कहते हैं हम पैकेट्स, नोन एज पैकेट्स। मैसेज का छोटे छोटे भाग में बढ़ना दैट इज नोन एज पैकेट्स, एंड पैकेट्स आर गिवन ए यूनिक नंबर टू आइडेंटिफाई देयर ऑर्डर एट द रिसीविंग एंड। और जो पैकेट्स होते हैं उनका अपना एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसके द्वारा रिसीविंग एंड पर उनकी प्रायोरिटी या ऑर्डर जो है उनका सेंडिंग का या रिसीविंग का जो ऑर्डर है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। एवरी पैकेट कंटेन सम इंफॉर्मेशन इन इट्स हेडर्स सच एज सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस एंड सीक्वेंस नंबर। जैसा कि अब जब मैंने TCP IP UDP प्रोटोकॉल कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट आपको बताया था, कनेक्शन रिलीजिंग बताया था, तब मैंने यही बताया था जो पैकेट होता है, ठीक है, जो मैसेज होता है या पैकेट होता है वो अपनी इंफॉर्मेशन अपने हेडर में स्टोर रखता है। ठीक है, हेडर में का वो यहाँ बताया गया, देखो एवरी पैकेट कंटेन सम इंफॉर्मेशन इन इट्स हेडर। मतलब जितने ही पैकेट होंगे उनके हेडर में उनकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी। उस इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, जैसे सोर्स एड्रेस मतलब कहाँ से वो पैकेट आया है, डेस्टिनेशन एड्रेस कहाँ वो पैकेट जा रहा है, और सीक्वेंस नंबर, उस पैकेट का सीक्वेंस नंबर क्या है। ठीक है, देन पैकेट विल ट्रेवल अक्रॉस द नेटवर्क। जो पैकेट है नेटवर्क के अंदर ट्रैवल करता है, टॉकिंग द शॉर्टेस्ट पाथ एज पॉसिबल, और सॉरी टेकिंग, टॉकिंग नहीं, ये टेकिंग है, और सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ है, जो पॉसिबल शॉर्टेस्ट पाथ है, मतलब सबसे छोटा रूट वो लेता है अपने डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। ठीक है, ऑल द पैकेट्स आर रीअसेंबल्ड एट द रिसीविंग एंड इन करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, और जब रिसीविंग एंड पर सारे पैकेट पहुंच जाते हैं वो रीअसेंबल हो जाते हैं जिस ऑर्डर में वो आए थे, करेक्ट ऑर्डर में, फिर हमें वो मैसेज पूरा एक कंप्लीट मैसेज की तरह मिलता है। ठीक है, इफ़ एनी पैकेट इज मिसिंग और करप्टेड देन द मैसेज विल बी सेंड टू रीसेंड द मैसेज। अगर कोई भी मैसेज हमारा मिस हो जाता है या करप्ट हो जाता है तो दोबारा से वो मैसेज सेंड हो जाएगा। ठीक है, इफ़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पैकेट्स इज रीच्ड देन द एक्नॉलेजमेंट मैसेज विल बी सेंड। और जब करेक्ट ऑर्डर पूरी तरीके से पहुंच जाएगा तब वो हमारा एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड करेगा कि हाँ मैंने मैसेज को रिसीव कर लिया है और मैसेज पूरी तरीके से ठीक है। तो ये पैकेट स्विचिंग है, इसमें क्या होता है, एक जो मैसेज है जब हम उसे भेजते हैं तो उसके छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं, यानी स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, मैसेज को हम छोटे छोटे पीसेस में स्प्लिट करते हैं, इस पैकेट स्विचिंग के थ्रू स्प्लिट हो जाता है। जो छोटे छोटे पीस उसके होते हैं उसे हम कहते हैं पैकेट्स, यानी जो मैसेज है वो पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है, और पैकेट्स हम के पास अपना पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, सोर्स एड्रेस जो कि उसके और डेस्टिनेशन एड्रेस जो कि उसके हेडर यानी पैकेट के हेडर में स्टोर होता है। उस सीक्वेंस नंबर के आधार पर सेंड होता है वो पैकेट, और उसी सीक्वेंस नंबर के आधार पर रिसीविंग एंड पर रिसीव होता है। फिर वो कंबाइन होकर एक वो सारे जो ऑर्डर
प्रॉपर ऑर्डर में कंबाइन हो जाता है मैसेज, पैकेट्स, और फिर एक मैसेज बन जाते हैं, यानी जैसा हमने वैसा भेजा वैसे ही रिसीवर एंड पर जाकर मिल जाता है। अगर मान लीजिए बीच में कोई मिसिंग या करप्शन है तो वो दोबारा से उस मैसेज को सेंड कर देगा, और जब मैसेज प्रॉपरली कंप्लीट ऑर्डर में पहुंच जाएगा रिसीविंग एंड तक तो एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज आपके पास पहुंच जाएगा सेंडर के पास कि हाँ हमारे पास ये मैसेज कंप्लीटली पहुंच चुका है। ओके, अब बात करते हैं अप्रोचेज ऑफ पैकेट स्विचिंग की। पैकेट स्विचिंग की अप्रोचेज क्या हैं? देयर आर 2 अप्रोचेज टू पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग के लिए 2 अप्रोचेज। सबसे फर्स्ट है डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग। इट इज़ ए पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी इन विच पैकेट्स इज नोन एज डेटाग्राम। ये इस टेक्नोलॉजी में क्या है, पैकेट को हम डेटाग्राम के नाम से जानते हैं, ठीक है, डेटाग्राम के नाम से इसमें पैकेट को हम कंसीडर करते हैं। डेटाग्राम इज कंसीडर्ड एज एन इंडिपेंडेंट अबाउट द एंटिटी, ठीक है, जैसे इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है उसी की तरह हमारा ये जो डेटाग्राम है उसे कंसीडर किया जाता है। ईच पैकेट कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेस्टिनेशन एंड स्विच यूज दिस इंफॉर्मेशन टू फॉरवर्ड द पैकेट टू द करेक्ट डेस्टिनेशन, ठीक है, जैसा अभी बताया था। ईच पैकेट, सब पैकेट, जितने पैकेट होंगे उनके पास अपनी एक इन्फॉर्मेशन होगी, डेस्टिनेशन की भी, सोर्स की भी, उसके थ्रू करेक्ट डेस्टिनेशन तक ये पैकेट को या इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड किया जाता है स्विच के यूज से, ठीक है, स्विचिंग के यूज से, ठीक है। द पैकेट आर रीअसेंबल्ड एट द रिसीविंग एंड इन करेक्ट ऑर्डर, फिर वही पैकेट रिसीविंग एंड पर करेक्ट ऑर्डर में रीअसेंबल हो जाता है। इन डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग टेक्निक द पाथ इज नॉट फिक्स। इसमें क्या होता है, डेटाग्राम स्विचिंग टेक्निक में जो पाथ होता है, यानी कि पैकेट सेंड करने का और रिसीव करने का जो पाथ है, यानी कम्युनिकेशन जो चैनल है वो हमारा फिक्स नहीं रहता। जो पॉसिबल चैनल है, जो अवेलेबल चैनल है, जो शॉर्टेस्ट चैनल है, वो उसको यूज़ करके हमारा जो पैकेट्स है वो सेंड होगा और दूसरी एंड पर रिसीव होगा। इंटरमीडिएट नोड टेक ए रूट डिसीजन टू द फॉरवर्ड द पैकेट, और जो इसके बीच में इंटरमीडिएट नोड्स हैं वो स्विच का काम करती हैं, ठीक है। स्विचिंग के टेक्निक में जितनी भी इंटरमीडिएट नोड होती हैं वो स्विचिंग का काम करती हैं, इसलिए इसे स्विचिंग टेक्निक कहते हैं। ओके, तो जो इंटरमीडिएट नोड है वो उस पैकेट को वो डिसीजन लेगी पैकेट किस रास्ते से, किस रूट से हमारा फॉरवर्ड किया जाएगा। डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग इज आल्सो नोन एज कनेक्शन लेस स्विचिंग, इसे हम कनेक्शन लेस स्विचिंग भी कहते हैं। ओके, सेकेंड इज वर्चुअल सर्किट स्विचिंग, ठीक है, जैसा कि इसके नाम से सर्किट, इसमें क्या है, एक सर्किट बनता है, यानी कि इसका जो पाथ है वो फिक्स रहता है, उसी पाथ पर हमारा पैकेट सेंड होता है, सर्किट बन जाता है, उसी पे सेंड होगा, उसी पे रिसीव होगा, ठीक है। वर्चुअल सर्किट स्विचिंग इज आल्सो नोन एज कनेक्शन ओरिएंटेड स्विचिंग। जैसा मैंने बताया था कि एक कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या देखा था हम, कनेक्शन ओरिएंटेड में पहले वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा, उसके बाद ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। ऐसे ही वर्चुअल सर्किट स्विचिंग में होता है, पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, यानी कि पाथ सेट होगा, जिस पाथ से, यानी कहीं हमें जाना हो तो पहले हम रास्ते को डिटरमाइन करेंगे, ये इस रास्ते से जाएंगे और इसी रास्ते से आएंगे, ठीक है, उसके बाद हम जाने की तैयारी करेंगे। इसी तरीके से जो कनेक्शन ओरिएंटेड स्विचिंग है इसमें भी यही होता है। वर्चुअल सर्किट स्विचिंग में पहले पाथ डिसाइड होता है। इन दिस केस वर्चुअल सर्किट स्विचिंग ए प्री प्लान्ड रूट इज एस्टेब्लिश्ड बिफोर द मैसेज आर सेंड। जैसा भी मैंने कहा था, एक प्री प्लान जो रूट होता है उसे एस्टेब्लिश किया जाता है, फिर मैसेज उसके थ्रू सेंड किया जाता है। कॉल रिक्वेस्ट एंड कॉल एक्सेप्ट पैकेट आर यूज टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। इसमें कॉल रिक्वेस्ट करके और कॉल एक्सेप्ट करके, यानी कि कनेक्शन के लिए हम कहेंगे उससे, भाई हम आपसे कनेक्शन करना चाह रहे हैं, प्लीज़ हमारे कनेक्शन को अप्रूवल दें। फिर वो कहेगा ठीक है, आप एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, ठीक है हम कनेक्शन आपका इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, फिर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, उसके बाद ही हमारा सेंडर और रिसीवर इसके बीच में वो ट्रांसमिशन होगा। इन दिस केस द पाथ इज फिक्स्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ ए लॉजिकल कनेक्शन। इस केस में जो पाथ है वो हमेशा फिक्स होता है जितने टाइम हमारे कनेक्शन होने हैं उस टाइम तक के लिए, ठीक है, क्लियर। ओके, अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ पैकेट स्विचिंग की। कॉस्ट इफेक्टिव इन पैकेट स्विचिंग टेक्निक, स्विचिंग डिवाइसेस डू नॉट रिक्वायर मैसिव, इसमें ज़्यादा स्विचिंग डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती। सेकेंडरी स्टोरेज टू स्टोर द पैकेट, सो कॉस्ट इज़ वेरी इफेक्टिव, ठीक है, सेकेंडरी डिवाइसेस भी स्टोरेज करने
वी कैन से दैट द पैकेट स्विचिंग टेक्निक इज़ ए कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक। इसलिए हम कह सकते हैं जो पैकेट स्विचिंग टेक्निक है वो हमारी कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है। रिलायबल इन एनी नोड इज़ बिजी, इफ एनी नोड इज़ बिजी देन द पैकेट कैन बी rerouted. This ensure that the packet switching technique provide reliability of the communication। यानी अगर मान लीजिए कोई रूट बिजी हो तो वो रीरूट हो जाती है, दूसरे रूट से पैकेट हमारा पहुंच सकता है, तो इसलिए ये हमारा जो है टेक्निक रिलायबल भी है। एफिशिएंट पैकेट स्विचिंग इज द एफिशिएंट टेक्निक, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एस्टेब्लिश पाथ पेरियर टू द ट्रांसमिशन एंड मैनी यूजर्स कैन यूज द सेम कम्युनिकेशन चैनल साइमल्टेनियसली, हैंस मेक यूज़ द अवेलेबल बैंडविड्थ वेरी इफेक्टिवली। इसलिए क्या है, इसमें कोई पाथ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी बिना पाथ इस्टेब्लिश किए जो मैंने बताया था डेटाग्राम के थ्रू आप ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो इससे क्या है, कई यूजर हैं वो उसी पाथ को फॉलो करके अपने ट्रांसमिशन को साइमल्टेनियसली कवर कर सकते हैं और इफेक्टिव बैंडविड्थ को यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। अबाउट पैकेट स्विचिंग टेक्निक कैन नॉट बी इम्प्लीमेंट इन दोज एप्लीकेशन दैट रिक्वायर लो डिले एंड हाई क्वालिटी सर्विसेज। जो एप्लीकेशन लो डिले और हाई क्वालिटी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट करती हैं उनमें पैकेट स्विचिंग हमारा इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। द प्रोटोकॉल यूज टू द पैकेट स्विचिंग टेक्निक आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर्ड हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। और जो प्रोटोकॉल इसमें यूज होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और उसे हाई इम्प्लीमेंट कॉस्ट की ज़रूरत होती है। देन इफ़ द नेटवर्क इज ओवरलोडेड और करप्टेड देन द रिक्वायर्ड रीट्रांसमिशन ऑफ लॉस्ट पैकेट कैन आल्सो लीड टू द लॉस ऑफ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इफ़ एरर आर नॉट रिकवर्ड। अगर कोई भी इस्टेब्लिशमेंट हमारा करप्ट हो जाता है तो रीट्रांसमिट करना टिपिकल है। अगर रीट्रांसमिट कर भी लेते हैं तो पैकेट लॉस्ट होने के चांसेस रहते हैं अगर एरर रिकवर्ड ढंग से नहीं हुई है तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द पैकेट स्विचिंग। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।